हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी विथ प्रदीप। मैं प्रदीप कुमार यूपी टेट 2023 के लिए हिंदी विषय से संबंधित जो आपका पहला टॉपिक है वर्णमाला, इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके यूपी टेट में, इस वीडियोज के अंतर्गत हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए चलते हैं, आज की वीडियोज में वर्णमाला से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी वर्णमाला से संबंधित सभी क्वेश्चनों को देख सकें। वर्णमाला वर्णमाला हमारा जो है हिंदी विषय का एक टॉपिक है। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो आखिर हिंदी शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जो हिंदी शब्द है हमारा वो फारसी भाषा से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फारसी भाषा से लिया गया है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ड या अक्षर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्णमाला की डेफिनेशन से क्वेश्चंस बनता है कि वर्डों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्डों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला में यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे कि वर्णमाला में यहाँ पर 52 सब वर्ड होते हैं, जिनमें से हमारे 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जब भी आपके एग्जाम में स्वर और व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो आप हमेशा 11 स्वर को टिक करिएगा और 33 व्यंजनों को टिक करिएगा। पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड हैं, जिनमें से मूलतः, यहाँ पर मूल लिखा हुआ है, मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है और मूलतः व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। अभी हमने बताया जब भी आपके एग्जाम में स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो स्वर की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या आपको 33 को ही टिक करना है। अब देखते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर का होते हैं जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है स्वर कहलाते हैं। अवरोध का मतलब इन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर हमारे कौन कौन से हैं जो 11 हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, यदि पूछे कि हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं तो मात्राएं की संख्या 10 होती है। क्यों? क्योंकि छोटा में कोई मात्रा नहीं होती, बचे 10 स्वर, उनमें सभी में मात्राएं होती हैं। फिर स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 पढ़ेंगे। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, इन्हें मात्राओं के आधार पर भी बांटा जाता है। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनके मात्राओं में उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये मूल स्वर होते हैं। इन्हीं से फिर आगे स्वरों का निर्माण होता है। जो मूल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 4 होती है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और इनकी संख्या 7 होती है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ए, ऐ, ओ, औ हैं ये मिश्रित स्वर हैं। ये 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर की श्रेणी में भी रखा गया है। नेक्स्ट, प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे या कहें कि 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण है ओम, राम, जैसे ऐसे पहले लिखा जाता था राम, तो ये प्लुत स्वर के उदाहरण हैं।
अब देखते हैं संयुक्त स्वर यहाँ से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये संधि में भी आपको काम देंगे। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए हमारा किससे किससे मिलकर बनता है? ए हमारा आ प्लस ई से मिलकर बनता है। ऐ किससे मिलकर बनता है? ऐ जो है आ प्लस ए से मिलकर बनता है। ओ किससे मिलकर बनता है? ओ हमारा छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है। आ प्लस छोटा ऊ से ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। और औ किससे बनता है? तो औ हमारा आ प्लस ओ से बनता है। फिर देखेंगे व्यंजन क्या है। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे क। यहाँ पर हम जब का बोलते हैं तो का के साथ आ की मात्रा थी। क आधा का और पूरा आ। ये जो आधा का है तो ये जो चिन्ह लगता है इसको हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हलंत चिन्ह कहते हैं। इसीलिए संस्कृत में व्यंजनों को हल शब्द दिया गया है। और का के बाद हम खा का उच्चारण करेंगे ख, तो खा के साथ भी हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है कि वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25। और वर्ग कितने हैं? तो वर्ग हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में आता है चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा, ना। और लास्ट हमारा पा वर्ग होता है। पा वर्ग में आता है पा, फा, बा, भा और मा। यहीं पर हम देखेंगे जो प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं इन्हें नासिक व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताएंगे कि क्यों इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। क्योंकि जो इनका उच्चारण स्थान है वो हमारा नाक और मुख दोनों से होता है, इसलिए इनको नासिक व्यंजन भी कहते हैं। सभी वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। फिर देखते हैं स्पर्श व्यंजन का एक और नाम दिया जाता है। पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? तो उदित व्यंजन के नाम से जानते हैं। उदित व्यंजन या स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे तो 25 होती है। नेक्स्ट उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? डा और ढा। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। डा और डा के नीचे जो बिंदी होती है और ढा, ढा के नीचे जो बिंदी होती है, ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ये हमारे 4 जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या, रा, ला, वा। इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन पूछता है एग्जाम में आपके। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो शा, खा, शा, हा। इनकी भी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन पूछेगा आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछता है तो 4 हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि छा किससे मिलकर बना है? तो आधा का और षटकोण वाले शा से मिलकर छा बनता है। त्रा किससे मिलकर बनता है? तो आधा ता और रा से मिलकर त्रा बनता है। ज्ञा किससे बनता है? तो आधा जा और इया से मिलकर ज्ञा बनता है। स्रा किससे मिलकर बनता है? तो सीटी वाले शा और रा रस्सी से स्रा बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है द्विगुण या द्वित्व व्यंजन कौन से हैं? तो द्विगुण या द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? इनका निर्माण एक आधे और उसी के पूर्ण अक्षर से होता है। जैसे दिल्ली, दिल्ली में हम देखेंगे तो ये आधा ला है और यहीं पे पूर्ण अक्षर ला है। चेन्नई आधा ना और पूर्ण अक्षर वही ना। जब ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं तो वहाँ पर द्विगुण या द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, किसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है? तो चेन्नई, चेन्नई में आपका द्वित्व व्यंजन है। मुंबई नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ब का प्रयोग हो गया है। अगर मुंबई होता कोई शब्द
तो वहाँ पर द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हो जाता, लेकिन यहाँ पर बा है इसलिए ये गलत होगा। चेन्नई आपका द्वितीय व्यंजन प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है अंक आहा जो हैं हमारे ना ही स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, तो इन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। अंक और आहा ना ही स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। यह पूछ लेगा अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो 2 है। कितनी? 2। कौन कौन से? अंक और आहा अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से हमारा अंक अनुस्वार की श्रेणी में आता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, स्पर्श संघर्षी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर संघर्षी के साथ स्पर्श लग जाए तो हमारा चा, छा, जा और झा होता है, इया को हम छोड़ देते हैं। ये चारों वर्ड स्पर्श संघर्षी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा संघर्षी, संघर्षी क्या होता है, जो हमारे ऊष्म व्यंजन है उसके 3 अक्षर शा, खा, शा, ये संघर्षी या ऊष्म संघर्षी के नाम से जाना जाता है। इन्हें ऊष्म संघर्षी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण लिया जाता है तो हमारे मुख से गर्म वायु प्रवेश निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी या ऊष्म संघर्षी के नाम से जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अर्ध स्वर क्या होते हैं, तो हमारे वर्णमाला में या और वा को अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। फिर हिंदी भाषा में फारसी या आगत वर्ड कौन से होते हैं, तो फारसी भाषा से आए हुए या विदेशी भाषा से आए हुए वर्डों को आगत वर्ड कहते हैं। जा, फा, आ, गा और खा, इनके नीचे हमेशा बिंदी रखी होती है, यही हमारी पहचान है कि ये तुर्की, अरबी, फारसी भाषाओं से आते हैं। लुंठित वर्ड क्या है, पूछा जाता है लुंठित व्यंजन क्या है, तो रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं और इसे साथ में प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। प्रकंपित और लुंठित व्यंजन रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे एग्जाम में कुछ पूछा जाता है कि रा क्या है, तो रा आपका प्रकंपित व्यंजन है और लुंठित व्यंजन है। नेक्स्ट पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ला को पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। आपसे एग्जाम में पूछता है काकल्य वर्ड या स्वरयंत्री वर्ड कौन सा है, तो हा को काकल्य वर्ड या स्वरयंत्री वर्ड के रूप में रखा गया है। एक आपसे एग्जाम में और पूछता है हिंदी में वर्चस्व वर्ड क्या होते हैं या वर्चस्व व्यंजन, तो इनकी संख्या 4 होती है। तो पहले तो समझिए वर्चस्व वर्ड होते क्या हैं, दांत के निचले भाग से बोले जाने वर्ड वाले वर्ड सभी वर्चस्व वर्ड होते हैं। कौन कौन से? जा, ला, रा, श। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांत के निचले हिस्से को टच करती है, इसलिए इन्हें वर्चस्व वर्ड का नाम दिया गया है। अब आपसे पूछा जाता है कि स्वर जो हो वो मध्य स्वर कौन सा है, तो मध्य स्वर हमारा आ है। पश्च स्वर कौन सा है, तो पश्च स्वर हमारे 3 की आकार में होते हैं। देखिए सभी में 3 का आकार बना हुआ है आ को छोड़कर, इसीलिए हमारे एक याद करने की ये ट्रिक है कि पश्च स्वर की श्रेणी में वो आते हैं जिनमें 3 का आकार बनता है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ये बड़ा आ, ये हमारे पश्च स्वर की श्रेणी में आता है। आपसे पूछा जाता है बड़ा आ काफ़ी एग्जाम में कि ये कौन सा है, अग्रस्वर है, मध्य स्वर है या पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर जो है हमारा ये 3 की श्रेणी में बनता है और बड़ा आ को हम टिक कर देते हैं। यहाँ से पूछा जाता है मध्य स्वर आ हो गया और ये हमारा पश्च स्वर हो गए, और ये बचे हमारे जो भी हमारे ई और ए बनते हैं, ई, ए, ऐ, ये सब हमारे अग्र स्वर की श्रेणी में आते हैं। एक और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि समृद्ध स्वर कौन से हैं, तो ई और ऊ समृद्ध स्वर है। अमानक वर्ड क्या है, अमानक वर्ड ये भा अमानक वर्ड है, क्योंकि जैसे झांसी इस तरह अब लिखा जाता है, तो झांसी पहले ऐसे लिखा जाता था, आप लोग कभी स्टेशन में देखिएगा झांसी के, तो अब इस भा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अमानक वर्ड की श्रेणी में रखा गया है। आपसे एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है,
तो छ का क्रम का के बाद आता है। छ का क्रम का के बाद आता है क्योंकि जो ये हमारा छ होता है वो का से ही तो मिलकर बनता है, इसलिए छ का क्रम वर्ड में का के बाद आता है। आज की क्लास यहीं तक, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज पर।